मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल के दौरान 244 आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, लेकिन इनमें से 109 आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले 6 सूची के जरिए देर रात को जारी किए गए हैं। ज्यादातर आदेश रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में किए गए हैं। क्या है इसके पीछे वजह और क्या कहता है नियम, ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन ज्यादातर आदेश देर रात को जारी किए जाते हैं। हाल ही में सरकार ने मंगलवार को 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए। रात 1:30 बजे ये आदेश जारी किए गए। जिन अफसरों का तबादला हुआ उनकी सुबह नींद खुली तो उन्हें नई पदस्थापना और नई नियुक्ति के बारे में आदेश और सूचना मिली तो वो भी चौंक गए। ऐसा क्यों होता है कि मोहन सरकार में रात में ही जारी किए जाते हैं आदेश? क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोहन सरकार में आदेश जारी हो रहे हैं? तो हम आपको बताते हैं कि इससे पहले शिवराज सरकार के समय दूसरे कार्यकाल में भी देर रात को आदेश जारी किए जाते रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था पहले भी रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मुख्य सचिव शरद चंद्र बिहार के समय में भी रात 3 बजे 300 प्रशासनिक अफसरों के तबादला आदेश जारी किए गए थे और तब बताया जाता है कि ये पहला मौका था देश में जब रात के 3 बजे 300 अफसरों को इधर से उधर किया गया हो। ये उस समय की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे कम और ज्यादा होती रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार है और मोहन की सरकार में भी देर रात को आदेश जारी करने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है आदेश जारी करने के नियम और क्या कहते हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उसको पहले आप सुन लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय वन सेवा, अखिल भारतीय सेवा के जो भी अधिकारी हैं उनके तबादले के लिए एक सिविल सर्विस बोर्ड होता है और उस सिविल सर्विस बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही मुख्यमंत्री प्रशासनिक अनुमोदन देते हैं और फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट निकलती है। देखिए, ये जो रात में लिस्ट निकलने की जो परंपरा है कोई आज की नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। कई बार रात को ही निकलती है और आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो आला अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं, इन दोनों की जो सूची है वो अक्सर रात को निकलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को समय नहीं होता कि वो दिन में बैठकर इन सूची को फाइनल कर लें। मुख्य सचिव के पास यदि समय भी है मुख्यमंत्री से बात करने का तो मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है। जब दोनों के बीच में एक समन्वय बनता है तब निकलते हैं। ये लगातार है, अब दिग्विजय सिंह शासन में भी निकलती थी, पंचायती राज जब लागू हुआ था तब जो है रात को 3 बजे लिस्ट निकली थी। ये नई बात नहीं है, ये प्रशासन में अक्सर होता है। अब मोहन सरकार में देर रात को जारी हुए बड़े आदेश की तारीखों को भी देख लीजिए। 14 मार्च रात 2 बजे 33 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। 4 अगस्त रात 12 बजे 4 आईएएस और 2 आईपीएस के ट्रांसफर हुए। 10 अगस्त रात 1 बजे 43 आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। 20 अगस्त रात 12:45 पर 9 सीनियर आईएएस अफसरों को बदला गया। 10 सितंबर रात 1:30 बजे 3 जिलों के एसपी बदले गए। 22 अक्टूबर रात 1 बजे 7 आईपीएस अफसरों को बदला गया है। तबादलों को लेकर क्या कहता है नियम, इसको भी समझ लीजिए। आईएएस अफसरों के तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में सर्विस बोर्ड का गठन किया गया था। उसी की अनुशंसा पर तबादले होते हैं। इसी तरीके से आईपीएस अफसरों के तबादलों को लेकर भी 2007 में एक बोर्ड का गठन हुआ था जिसकी अनुशंसा जरूरी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में देर रात होने वाले तबादलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सर्विस बोर्ड के नियमों के तहत तबादले होते हैं या सिर्फ अब ये औपचारिकता रह गया है? मतलब साफ है कि कब किस अफसर का तबादला हो जाए ये उसे रात में तो नहीं लेकिन सुबह जरूर पता चल जाता है।